Good morning, students. In previous class, we have read about balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains all the nutrient in right amount. Balanced diet क्या है? Balanced diet वो diet है जो सारे nutrient जिसमें होते हैं right amount में. I have given assignment also. Now, today we will learn what happens when any person does not take balanced diet. क्या होता है जब कोई आदमी बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो क्या होता है? देन दैट पर्सन सफ़र्स फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस. अगर कोई इंसान बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो उसको क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएगी. ठीक है, तो व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस? ऑलरेडी यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लास के डेफिशिएंसी डिजीजेस आर दैट डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट. डेफिशिएंसी डिजीज़ उसे कहते हैं जो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है. अगर हम डाइट ले रहे हैं और उस डाइट में बहुत लंबे टाइम तक वो न्यूट्रिएंट नहीं जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है? हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है. मतलब उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से वो बीमारी होती है. ओके, तो here I have written diseases that are caused due to lack of nutrients in the diet are called deficiency disease. Diseases that are caused मतलब वो disease जो cause होती है due to lack means कमी. किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट की कमी से. इन द डाइट, हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं एवरीडे, हम जो लंच जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसमें जो हम डाइट ले रहे हैं उस डाइट में हमारा वही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं पहुंचा, तो हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो गई. तो सपोज़ कर लो, जैसे मान लो कोई है बच्चा बहुत टाइम तक वो प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी. बहुत लंबे टाइम तक लाइक 6 मंथ से तक वो प्रोटीन नहीं ले पाया, किसी भी रीज़न से, शायद उसके पास नहीं था या कोई भी रीज़न था, तो क्या हुआ कि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई. जब उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो एक डिजीज़ होता है, आपको नाम याद रखना है सिर्फ, उसको हम कहते हैं क्वाशायोकर. क्वाशायोकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है. बच्चों में ही ज़्यादा होता है ये बच्चों में होती है बीमारी. ये किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी की वजह से होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं गया, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो गई. और फिर ये ठीक हो सकती है अगर उस बच्चे को प्रोटीन देना शुरू कर दिया जाए. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की यही है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी रिकवर्ड. ये ठीक हो सकता है जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट हम लेना शुरू कर दें तो वो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी. अब किसी को एनीमिया हो गया आयरन की कमी से, अब क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? हम आयरन लेना शुरू कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे. ठीक है ना? तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये ठीक हो सकता है अगर हम वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ले लें जिसकी कमी से हमें वो बीमारी हुई है. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्वाशायोकर का कि ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है. अगर हम लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो हमें ये क्वाशायोकर हो जाएगा. वन थिंग आई हैव ऑल्सो रिटन हियर, PEM, PEM. P for protein, E for energy, M for malnutrition. मतलब प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन, ये क्या एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि बच्चे के बॉडी में ये होता है. बेसिकली जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं? इन्फेंट उन बच्चों को कहते हैं जो 0 से 1 ईयर के बीच के होते हैं. ठीक है, लेस देन 1 ईयर के होते हैं वो. तो पेम क्या है? एक कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है उसको उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है और एनर्जी भी उसको नहीं मिल रही है. मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी. कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है भाई? प्रोटीन और एनर्जी. एनर्जी किससे हमें मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से.
ठीक है ना। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा है जिसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे टाइम तक नहीं मिलता है, तब क्या होगा कि उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं मरासमस। ठीक है, पेम एक कंडीशन है। पेम का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बहुत लंबे टाइम तक उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तब उसको बीमारी होगी। बीमारी का नाम मरासमस है। पेम बीमारी का नाम नहीं है, नाम बीमारी का मरासमस है। ठीक है, ये हुआ क्यों? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा, तब मरासमस होगा। सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्वाशियोरकर होगा। मरासमस किस में होता है बताया मैंने, इन्फेंट में होता है, और जो बच्चे 5 ईयर्स से लेस के होते हैं, मतलब 0 से लेके 5 ईयर्स तक में हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डाइट में प्रोटीन भी लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए। या जो भी बच्चे हैं 0 से 5 ईयर्स के, उनको इन चीज़ों को लेना चाहिए, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से ये बीमारी हो गई, लेकिन बाकी जो बच गया आपका विटामिन्स और मिनरल्स, उनकी कमी से और क्या क्या बीमारियां होती हैं, दैट वी विल सी। Here I have written vitamins, here I have written deficiency diseases. विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है, these you have to learn, ये आपको याद करना होगा। विटामिन ए, उसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, देन विटामिन B1, आपको मैंने पढ़ाया था कि बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, B1 होता है, B12 होता है, B6 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ B1 का लिखा है कि विटामिन B1 की कमी होती है किसी के बॉडी में, तब उसको एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बेरी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड स्कर्वी, जिसमें गम्स ब्लीड करता है। ठीक है, और विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों, ये भी बच्चों में होता है, उनके पैर थोड़ा सा क्या होता है? बो लेग्ड हो जाते हैं। आई विल शो द पिक्चर, वेट अ मिनट, सी दिस पिक्चर, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। देखो इसके लेग कैसे मुड़ गए हैं, ये है ना, इसके लेग्स बिल्कुल बो लेग हो रहा है, ऐसे मुड़ा हुआ लेग्स है, तो ये इसको क्या हो गया है? रिकेट्स हो गया है। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं और वो ऐसे करके फिर क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट सी द डिजीज दैट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो, आप ब्रेक करके पढ़ लो, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेक करके पढ़ो, ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो डिजीज़ होती है किस में होती है? एडल्ट्स में होती है। एडल्ट्स मीन्स जो बड़े लोग होते हैं उनमें होती है ये बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन्स जो होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कि जैसे गिरे तो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ठीक, और जो बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होती है। अभी मैंने दिखाया आपको रिकेट्स की पिक्चर, तो बच्चों में रिकेट्स होता है। तो देखो रिकेट्स जो है ना, वो विटामिन डी की कमी से भी होता है और कैल्शियम की कमी से भी होते हैं। मैंने बताया था आपको कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और कैल्शियम की भी कमी होगी तो रिकेट्स होगा। तो हमें दोनों चीज़ लेनी है, हमें विटामिन डी भी लेना है और कैल्शियम भी लेना, ताकि हमारी बोन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, राइट। नेक्स्ट है आयरन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है ना। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, जिसमें हम बहुत वीक फील करते हैं और हमें फिर भूख भी नहीं लगती है ना, एनर्जी नहीं रहती है। तो ये अनीमिया का कंडीशन हो गया, दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन जो होता है उससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है दैट वी कॉल इट ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है? नेक जो होता है वो स्वेलन कर जाता है। फाइन, नाउ
इसमें हमारा क्या हो गया, नेक स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन के नीचे स्वेल कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्वाइटर दैट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से हो जाता है। आप नमक वगैरह के पैकेट पे देखिएगा, उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट, मतलब उसमें आयोडीन मौजूद होता है। फाइन ना। अब ये हमारा सारा न्यूट्रिएंट जो है वो फिनिश हो गया है, लेकिन जब हम फूड लेते हैं ना, तो हम फूड में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं सारे, लेकिन उसके साथ साथ हम खाने के साथ एक और चीज़ भी लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एनीवन कैन गेस? यस, इट इज़ वाटर। वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू आवर बॉडी। फाइन। तो हम जो फूड लेते हैं उसके साथ वाटर भी लेते हैं। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ वाटर। वाटर का क्या रोल है हमारे बॉडी में। कुछ तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि जैसे आप मान लो कि वाटर क्या करता है, जो भी हम फूड लेते हैं ना उनके डाइजेशन में वाटर हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा आपका है कि वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे मान लो कि हम खेल के आ रहे हैं, बहुत थक गए, तो हमारे स्वेटिंग होने लगती है। जब स्वेटिंग होती है, पसीना चलता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बॉडी हमारी कूल हो जाती है। ठीक है ना। तो वाटर के कई रोल्स हैं दैट वी विल सी। तो पहला पॉइंट ये है कि अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे बॉडी का 70% जो वेट है ना वो क्या है, वाटर है। हमारे बॉडी के जितना वेट है ना उसमें 70% किसका वेट होता है, पानी का वेट होता है। फाइन। अब ये देखो वाटर किस किस चीज़ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो सब्सटेंस है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। एक जगह से दूसरी जगह जो फूड को ट्रांसपोर्ट होना होता है उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फाइन। मैंने डाइजेशन बोला था, नहीं, इट इज़ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो भी फूड हम खाते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लेते हैं, तो ये क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि हमें स्वेटिंग आती है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। तो इट हेल्प्स टू रेगुलेट, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। उसके अलावा वाटर जो है ना वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है या स्वेटिंग जो होती है, जो पसीना होता है, ये सब क्या हमारे बॉडी के वेस्ट हैं जो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की वजह से, क्योंकि अगर यूरिन वो क्या है, वो क्वाइट हार्मफुल है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से बाहर आ रही हैं, वाटर की वजह से। तो वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना ही चाहिए, अदरवाइज वी विल सफ़र फ्रॉम डिजीज़। नहीं तो इसकी पानी की नहीं लेने की वजह से भी हमारा जो होता है ना ऑर्गन्स अफेक्टेड होता है और हमें बीमारी हो सकती है। ठीक है। अब मान लो, सपोज़ कर लो कि किसी की बॉडी में पानी की कमी हो गई, किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया या उसको लूज़ मोशन हो गया, कुछ ऐसा कंडीशन हो गया है जिससे उसकी बॉडी से एक्सेस वाटर बाहर आ गया, राइट। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाता है तब उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई, किसी भी पर्सन को 10-12 वोमिटिंग हो गई है, या किसी को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बॉडी से वाटर बाहर निकल रहा है। तो उस कंडीशन में जो इंसान है तो हम कहते हैं कि डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, और कंडीशन को हम कहेंगे कि डिहाइड्रेशन हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले उस पर्सन को क्या दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देंगे उसको, ORS देंगे। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, मतलब उसको पिलाएंगे। ओरल मतलब यही हुआ कि उसको हम मुंह से उसको पिलाएंगे। क्या पिलाएं, और रिहाइड्रेट का, डिहाइड्रेट का अपोजिट रिहाइड्रेट,
मतलब डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है कि पानी निकल गया, और रिहाइड्रेट मतलब हुआ कि उसके बॉडी में पानी हम दे रहे हैं, वापस से उसको वाटर दिया जा रहा है। तो ORS का फुल फॉर्म क्या हुआ? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक पाउडर वगैरह हम लोग जब लेते हैं ना, तो उसको क्या है आपका ORS है। ठीक है, अगर मान लो कि किसी के पास ORS अवेलेबल नहीं है और किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू दैट टाइम? हम ORS अब ढूंढने तो नहीं जाएंगे। सपोज़ कर लो इमरजेंसी है और हमारे पास ORS नहीं है, तो व्हाट वी विल डू? वी विल प्रिपेयर इट एट होम। अब हम इसको क्या करेंगे? ORS जो है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन हम घर पे बनाएंगे, और वो हम कैसे बनाएंगे? दैट आई विल टेल यू। So at home we will made it by adding 6 teaspoon of sugar and half teaspoon of salt in 1 liter of clean drinking water. Clear? मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि ORS हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ORS सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रल पाउडर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इट कैन बी मेड एट होम by mixing 6 teaspoon of sugar and half a teaspoon of salt in 1 liter of clean drinking water। जो पीने का अच्छा पानी है या बॉइल्ड वाटर है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे? 6 चम्मच, जो टीस्पून से हम 6 चम्मच हम क्या करेंगे? शुगर डालेंगे उसमें, और हाफ टी स्पून उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देन वो आपका ORS रेडी हो गया। द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, उसको हम फिर ये क्या कहते हैं उसको, और फिर उसको हम ये सॉल्यूशन पिलाते रहेंगे हर थोड़े थोड़े टाइम पे, 10-15 मिनट, लाइक कुछ भी इंटरवल पे हम उसको देते रहेंगे, तो ये हमारा ORS उसको मिल जाएगा इस तरीके से। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ। ये चैप्टर आपका अब पूरा कंप्लीट हो गया। फाइन। So we have seen in this chapter types of nutrient, deficiency diseases and importance of water। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर we will study the new things। Okay, thank you।